Hello students, today we are going to discuss next topic in our chapter surface chemistry and that is types of adsorption. आज हम लोग कितनी प्रकार की adsorption होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. जनरली बेटा adsorption के केस में जो केस लिया जाता है वो सॉलिड एज एडजॉर्बेंट और गैस एज एडजॉर्बेट, यानी कि हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे. जनरली जो एडजॉर्प्शन के केस में किया जाता है कि हमारे पास जो सरफेस है वो सॉलिड है और उस पर जो एडजॉर्प्शन होनी है वो गैस मॉलिक्यूल्स की होनी है. तो बेटा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्सेस विच होल्ड द मॉलिक्यूल्स ऑफ एडजॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, द एडजॉर्प्शन इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. कहते कि किस तरह की फोर्सेस ने एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स को जकड़ कर पकड़ कर रखा हुआ है किसके सरफेस के ऊपर, एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर. एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स किस तरह की फोर्सेस के साथ हेल्ड हैं, वो उस नेचर पर हमने एडजॉर्प्शन को किन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज फिजिकल एडजॉर्प्शन और सेकंड इज केमिकल एडजॉर्प्शन. यानी कि बेसिकली हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह की फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन. ठीक है बेटा, सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन और फिजियोजॉर्प्शन. फिजिकल एडजॉर्प्शन को शॉर्ट फॉर्म में फिजियोजॉर्प्शन भी बोल देते हैं बेटा. When a gas is held on the surface of a solid by weak van der Waals forces, it is called physical adsorption. कहते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें सॉलिड के सरफेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस, जिन्हें कि van der Waals फोर्सेस कहा जाता है, ये वीक होती हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं. यानी कि सॉलिड क्या कर रहा है, एक तरह का गैस के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और वहाँ पर आकर के गैस मॉलिक्यूल्स बैठ जाते हैं. तो ऐसी एडजॉर्प्शन को क्या कहते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन. ऐसी एडजॉर्प्शन को क्या कहते हैं बेटा, फिजिकल एडजॉर्प्शन. नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल एडजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन. केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन भी उसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है बेटा, जैसे फिजियोजॉर्प्शन है. केमिकल एडजॉर्प्शन में गैस मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो हैं वो किसकी तरह हेल्ड होते हैं सॉलिड सरफेस पे, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. दे व्हेन द गैस मॉलिक्यूल्स और एटम्स are held to the solid surface by chemical bonds, the adsorption is termed as chemical adsorption और केमिजॉर्प्शन. जब सॉलिड सरफेस के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्म में हेल्ड होते हैं, जुड़े होते हैं, तब उस टाइप के एडजॉर्प्शन को क्या बोलते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन. यानी कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स इन द केमिकल एडजॉर्प्शन. इसे केमिजॉर्प्शन भी कहते हैं. तो बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन के डिफरेंसेस. राइट, यही चीज़ आपने कवर करनी है. अगर आपसे करैक्टरिस्टिक्स पूछ लिए जाएं फिजिकल एडजॉर्प्शन के, तो इस जो हमारा लेफ्ट साइड पे पार्ट है ये कवर हो जाएगा, और अगर केमिकल एडजॉर्प्शन के करैक्टरिस्टिक पूछ लिए तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट कवर हो जाएगा. तो देख लेते हैं इनके इंडिविजुअली इनके करैक्टरिस्टिक्स और साथ में कोरिलेट हो जाएगा इनका डिफरेंस. ठीक है बेटा. तो फिजिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं इट अराइजेस बिकॉज ऑफ वीक van der Waals फोर्सेस. फिजिकल एडजॉर्प्शन में फिजिकल एडजॉर्प्शन होने का कारण क्या है, वीक van der Waals फोर्सेस. ये कब होती है, जब एडजॉर्बेंट का सरफेस एडजॉर्बेट को अट्रैक्ट कर लेता है विद वीक van der Waals फोर्सेस, तब जाकर के फिजिकल एडजॉर्प्शन हो जाती है. केमिकल एडजॉर्प्शन इट कोज्ड बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन. केमिकल एडजॉर्प्शन के होने का कारण क्या है,
कि स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन जो है सरफेस के ऊपर हो जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में स्ट्रॉन्ग केमिकल एनर्जी, केमिकल फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्सेस जो हैं वो एक्ट करती हैं। फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। फिजिकल एड्जॉर्प्शन नेचर में स्पेसिफिक नहीं होती। किसी भी तरह के सॉलिड के सरफेस पे हम सारे टाइप की जो गैसेस हैं वो क्या करवा सकते हैं, फिजिकल एड्जॉर्प्शन करवा सकते हैं उनकी। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो स्पेसिफिक होती है नेचर में। इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, यानी कि एक पर्टिकुलर सॉलिड सरफेस पर एक पर्टिकुलर तरह की ही हमारे पास जो है गैस एड्जॉर्ब हो पाएगी इनमें। इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर। फिजिकल एड्जॉर्प्शन बेटा रिवर्सिबल है नेचर में, यानी कि एक बार अगर हमारे पास फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो गई तो डिसऑर्प्शन भी इसकी हो सकती है विद माइनर चेंज इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर और टेम्परेचर अगर चेंज हो गया तो फिजिकली एड्जॉर्ब जो भी गैस मॉलिक्यूल्स हुए होंगे वो दोबारा से रिलीज हो जाएंगे सरफेस के ऊपर से। तो ये रिवर्सिबल नेचर की है। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है इरिवर्सिबल नेचर की है। अगर एक बार केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गए तो क्या होगा, ये दोबारा से रिवर्स नहीं होंगे। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस। फिजिकल एड्जॉर्प्शन गैस की नेचर कैसी है उस पर डिपेंड करती है। केमिकल एड्जॉर्प्शन भी नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करती है बेटा। ठीक है, ये दोनों ही जो हैं कि गैस किस तरह की है उसके ऊपर डिपेंड करेंगी। लो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, यानी कि जब फिजिकल एड्जॉर्प्शन होती है तो जो हीट है वो बहुत कम मात्रा में इवॉल्व होती है। लेकिन जब केमिकल एड्जॉर्प्शन होती है तो हीट ज़्यादा मात्रा में इवॉल्व होती है। लो टेम्परेचर इज़ फेवरेबल विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फिजिकल एड्जॉर्प्शन विल डिक्रीज। कहते कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए हमें टेम्परेचर काफ़ी हाई नहीं चाहिए होता, लो टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर हमने टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जो सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स आकर के लगे होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से, और वो मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर से भाग जाएंगे बेटा। यानी कि एक तरह से प्रोसेस जो है रिवर्स हो जाएगा। हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल इन केस ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन। इनिशियली इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि बेटा इसमें हमने क्या कहा है कि ये नेचर में स्पेसिफिक है, यानी कि इसके लिए जो कंडीशंस हैं वो हमारे पास स्पेसिफिक रहेंगी। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर इस के लिए फेवरेबल होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारे पास केमिकल एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होने लग जाती है। इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। इट इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जितना आप एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया बढ़ाएंगे उतनी ही अच्छी एड्जॉर्प्शन होगी, यानी कि उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आकर के लग पाएंगे। तो ऑब्वियसली सरफेस एरिया बढ़ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टू गेट एड्जॉर्ब बढ़ गए, यानी कि एड्जॉर्प्शन बढ़ गई। ठीक है बेटा, ऐसे ही केमिकल एड्जॉर्प्शन में भी ये कह रहे हैं कि ये भी सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, और ये भी सरफेस एरिया बढ़ने से इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतने ही केमिकल बॉन्ड्स आकर के सरफेस पर फॉर्म हो पाएंगे। हाई प्रेशर इज फेवरेबल बट व्हेन वी डिक्रीज द प्रेशर डिसऑर्प्शन अकर। फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में प्रेशर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेटा, कि अगर प्रेशर हाई हुआ तो ये फेवरेबल होगा। कैसे? हमने गैस को सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब करवाना है, यानी कि गैस मॉलिक्यूल्स को ऊपर से हाई प्रेशर दिया गया है ताकि वो एड्जॉर्ब हों जा कर के। तो हाई प्रेशर जो है फेवरेबल होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में। बट व्हेन वी डिक्रीज द प्रेशर डिसऑर्प्शन अकर। अगर प्रेशर डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि हमने उन मॉलिक्यूल्स को टाइटली अट्रैक्ट करवाने की कोशिश की सॉलिड के साथ प्रेशर ऊपर से लगाकर, अगर हमने लूजन कर दिया, वो प्रेशर रिलीज कर दिया,
तो मॉलिक्यूल्स भी अपने आप को फ्री महसूस करते हुए कुछ मॉलिक्यूल्स उसके सरफेस से भाग जाएंगे और डिसॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी. रिवर्स प्रोसेस ऑफ द एडसॉर्प्शन. हाई प्रेशर इज फेवरेबल बट इट इज इंडिपेंडेंट टू डिक्रीज इन प्रेशर. केमिकल एडसॉर्प्शन के केस में हाई प्रेशर अच्छा रहता है, लेकिन बाद में एक बार केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, वो कम भी हो जाए तो उस पर ये इंडिपेंडेंट रहती है. केमिकल एडसॉर्प्शन पर कुछ खास असर नहीं पड़ता बाद में प्रेशर के घटने का. फिजिकल एडसॉर्प्शन के केस में मल्टी लेयर्स बनती हैं. यानी कि हमारे पास एड्सॉर्बिट है, बेटा अट्रैक्ट ही होना है ना मॉलिक्यूल्स ने आके वंडरवल फोर्सेस से, तो ऐसे कई सारी लेयर्स बन जाती हैं इसके सरफेस के ऊपर. लेकिन केमिकल एडसॉर्प्शन में सिर्फ एक ही लेयर बन पाती है, यानी कि उसके सरफेस पर सिर्फ एक ही लेयर पर बॉन्डिंग हो पाती है, उसके बाद नहीं हो पाती. सो इट फॉर्म्स मोनोलेयर, इट फॉर्म्स मल्टी लेयर. इसमें जस्ट वीक वंडरवल फोर्सेस से हेल्ड होंगे, तो ये 1 2 3 मतलब कई सारी लेयर्स में ये प्रोसेस चला जाता है. ठीक है बेटा, लेकिन ये मोनोलेयर ही रहता है. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.